ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली बहुत ही धारणा युक्त है, जिसमें बाबा ने ज्ञानी तो आत्माओं को याद किया। जो ज्ञान का स्वरूप है वो है ज्ञानी तो आत्मा, जिसने ज्ञान को जीवन में धारण किया। तो ज्ञानी तो आत्माओं का पहला लक्षण कि वो बहुत मीठे होंगे, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखेंगे। अगर किसी से दुश्मनी है, किसी से दोस्ती है, तो उसे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कह सकते। ज्ञानी तो आत्मा का कोई भी शत्रु नहीं होता है। साथ साथ बाबा ने पढ़ाई की महिमा बताई। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये पढ़ाई बहुत सस्ती है, सहज है, बहुत ऊंची है, क्योंकि पढ़ाने वाला परम शिक्षक बहुत ऊंचा है। इस पढ़ाई में कोई फीस आदि नहीं। गरीब बच्चे ऊंच पद पा लेते हैं, इसलिए उनको गरीब निवास कहा जाता है। शिव बाबा की महिमा में जहाँ उसे प्यार सागर कहते हैं, परम शिक्षक कहते हैं, बड़ा बाबा कहते हैं, वहाँ वो गरीब निवास भी है। गरीब बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ऊंच पद पाते हैं। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 5-4 रुपया एक बराबर हो जाता है। बाबा ने कहा इस समय बाबा डायरेक्ट आया है, सम्मुख आया है। आप अपना तन मन धन सफल करते हो। वो इंश्योरेंस मैग्नेट है। आप अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर कर लो। याद दिलाया बाबा ने, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। बाबा घर ले जाने के लिए आए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। ये पढ़ाई बहुत सस्ती सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। पढ़ाई बहुत सस्ती सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्वेश्चन है, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। बाबा की श्रीमत है बच्चे, अति मीठा बनो। अंडरलाइन करेंगे, बाबा की श्रीमत है बच्चे, अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, अब मुझे घर जाना है। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वो ज्ञान सागर ऊंचे से ऊंचा है, उनको ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान सागर भी कहा जाता। अब तुम समझते हो, ये महिमा हमारे बाप की है। वो परम शिक्षक है, ज्ञान सागर है। ये महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की वो अवस्था होनी है। वो बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। ये तो बेहद का बाप, निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये हमारा बेहद का माता पिता, पति आदि सब है। फिर भी वो नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। ये ऊंचे से ऊंचा, अति मीठे से मीठा बाप है, जिसको सब आधा कल्प याद करते आए। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको सब याद करते हैं। भले कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान ये शब्द जरूर निकलेगा। हे परमात्मा, ये अक्षर सबके मुख से निकलता। आत्मा उसको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख से झट आवाज निकलता, हे परमात्मा। ये जरूर समझते हैं वो परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अब तुम महत्व को जानते हो। वह अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमें वो सम्मुख पढ़ा रहे हैं। ये एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ
भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वो गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ ये मुफ्त में पढ़ाई है, फी आदि कुछ नहीं। बाबा को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह बहुत सहज सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें 21 जन्म का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं कहते हे परम पिता परमात्मा हम 21 जन्म के लिए वर्षा दो। ये तुम अब जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। ये हमेशा कहते फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भले कोई साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, ईश्वरीय पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं। बाबा ने समझाया गरीब का भी इतना इंश्योर होता। साहूकार लाख करेगा तो उसको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करेंगे तो एवजा दोनों का इक्वल मिलता है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उसका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, समझते मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, ये उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो तो मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी, पढ़ते सब हैं, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, उनका बनकर उनके श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता ये बेचारा परवश है, माया के वश हो, उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवानुवाच है ना, जिससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि बनकर ही बाबा से मिलना है। पहले बाबा से मिलने के लिए मधुबन में जाते थे जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे। पहले ज्ञान समझे, कोर्स अच्छी रीति करें, नियमों पे चले, तब बाबा कहते मिलन मनाने के लिए आए। आत्माओं का बाप एक है ये तो समझते हैं, परंतु इसमें आकर वर्षा दे रहा है ये निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा तन से वो हम सबको आकर पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं, ये पक्का निश्चय हो जाए बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे लिख कर दे तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे तो बरोबर ठीक है, इतना समय जो समझते हैं इससे रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर इसी समय मिला था, अब फिर मिल रहा है, ये लिखाना है। बरोबर बाबा संगम पर आते हैं, आकर बीके द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दें तब उस पे समझा सकें तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते। बच्चों को समझाया वो तो बिंदी है। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रिकुटी के बीच में। वो छोटी सी चीज है ना, भ्रिकुटी के बीच में छोटा सा स्टार चमकता है। बाबा कहते समझने की चीज है ना। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इन बातों में कोई डीप में जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती हमने 84 जन्म लिए, ये सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे, ये बात कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, ये बना बनाया ड्रामा है।
आत्मा में कैसे पार्ट नूंदा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, ये हमारा पार्ट नूंदा हुआ है, जो पार्ट ड्रामानुसार रिपीट होता है। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। सिमरण करना है। हम 84 जन्म ले पार्ट बचाते हैं, शरीर धारण करता हूँ। जब ये सिमरण चलता रहे तब पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन, नींद से सुजाग करना है। अंधों की लाठी बन, उन्हें नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया जाग, अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम कभी सुना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखाने वाला है। इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ध्यान से समझेंगे यहाँ ये बात। हम सबको पढ़ाने वाले सिखाने वाले शिव बाबा हैं, वही ज्ञान सागर सुख सागर हैं। जिनके तन में आते हैं ब्रह्मा बाबा माध्यम है, लेकिन इनको ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा इनमें आकर सब वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वो कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता। ये सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो न करो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी। भक्ति में भी ज्ञान में भी सब कुछ अपना शिव बाबा के पास सब इंश्योर कराते हैं, बीमा करा देते हैं कि भविष्य के लिए जमा हो जाता है। ईश्वरीय कार्य में लगता है तो सफल हो जाता है। बाप को सब आत्माएं भक्ति में याद करती हैं, बाबा आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम में भेज देंगे। जिन्हें शांति का वर्षा मिलना है, कल्प कल्प वो शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है। इस पढ़ाई में पढ़ना और पढ़ाना है। जैसे बाबा मीठे से मीठा है, वैसे उसकी रचना मीठे से मीठी है। बाबा मीठा है तो उसकी रचना कौन सी है? स्वर्ग। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख में लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना। अब स्वर्ग में गया, जाता नहीं तो भी कहते हैं। तुम्हें लिखना चाहिए जरूर वो पहले हेल में था, ये हेल है। फिर उसको यहाँ मंगाने की खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? वो स्वर्ग में गया, फिर उसे नरक में क्यों बुलाते हैं? श्राद्ध आदि करते हैं, यहाँ बुलाते हैं। तो बाबा कहते क्यों कोशिश करते हैं बुलाने की? पितृ बुलाते हैं ना। आत्मा को बुलाना ये है पितृ को बुलाना। तुम सब पितरों के बाप को बुलाते हो। शिव बाबा सब पितरों का बाप है। सब आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियां, शिव तो निराकार है, तुम शक्तियां उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखाते, तुम रूहानी शक्ति दिखाते हो। वहां जिस्मानी शक्ति दिखाते, तुम रूहानी शक्ति दिखाते हो। तुम्हारा योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जोहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं। आत्मा को समझ है मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं, जो औरों को सुना सकते हैं, बाबा की बात को आगे समझा सकते हैं। समझो शंख ध्वनि करना जानते हैं। कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद बाप को याद करो, ये भी ज्ञान दिया ना। अगर आप किसी को कहते हो बेहद के बाप को, शिव बाबा को याद करो, तो ये भी ज्ञान दिया ना। बाबा को याद करना है,
इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं, अंदर में समझना है। बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते तुम्हें वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव, तो जरूर वो निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे कि मुझे याद करो? निराकार कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। देखो निराकार बाबा कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, कानों में गूंजती रही है बात। कौन सी? हे आत्मा मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे याद करेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी। तुम आत्मा इस शरीर द्वारा कहती हो, जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाबा भी आत्माओं को कहते मन मना भाव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं, मुझे वापस बाबा के पास जाना है। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते बस मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। जो बच्चे बाबा का बनकर अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। जरूर सुनेंगे आज बैठकर बाबा का ये गीत। सबसे पहला और प्राचीन गीत है ये, जो सबसे पहला बाबा का बन के गीत तैयार हुआ। इसमें बाबा की बहुत महिमा है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो ना, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और कोई ऐसा सौदा दे ना सके तो बाबा को बहुत बहुत याद करना चाहिए, जिससे इतना सुख मिलता है उसको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने। वो लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परम पिता परमात्मा में कभी खाद नहीं पड़ती है। बाकी तो सब में खाद पड़ती है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट धारण करके बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, ऐसा नहीं कि किसी से दुश्मनी किसी से दोस्ती। देहाभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरों पे आदेश चलाते रहना, खुद कुछ ना करना, सेवा लेते रहना, ये बाबा कहते रॉन्ग है। सरल शब्दों में अपनी सेवा स्वयं करनी है। दूसरों से कराते तो स्वयं भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाबा को देकर निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाबा को देकर सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। बोझ बाबा को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। निष्फुरने अर्थात निश्चिंत रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाबा के साथ कंबाइंड रहो, तो जहां बाबा है वहां सेवा स्वतः हुई पड़ी है। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, जहां बाबा है वहां सेवा स्वतः हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे।
करावनहार करा रहा है, हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, उन्नति को पाते रहते हैं। सब जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर स्वयं निष्ठुर नहीं रहो, किसी प्रकार के मैंपन का कोई बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाबा है वहां सेवा स्वतः हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। आज हम सब याद करेंगे, मैं सफलता संपन्न सेवाधारी हूं, सदा निश्चिंत हूं। निश्चिंत आत्माएं कोई भी बोझ लेकर नहीं चलती हैं। सूक्ष्मता से चेक करें, जो भी बोझ है बाबा को दे दे। बाबा बोझ लेने आया है। बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, निष्फुरने हो जाओ। बाबा के समक्ष बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाएं। मैं बाबा का सेवाधारी बच्चा हूं। बोझ बाबा को देकर फील करें, मैं डबल लाइट हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे डबल लाइट बना दिया। आपका शुक्रिया।